जी स्क्रीन शेयर होगी। जी सर हो गई है। ओके जी, हिब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप इसकी देखें क्या यहाँ पे हमने तो वैलेंस शेल को लेना है ना, वो ये हमने नहीं लेने अंदर वाले, ये जो है इनर जो कोर जो है वो हमने नहीं लेना, हमने वैलेंस शेल को लेना है हिब्रिडाइजेशन के अंदर। द सल्फर अंडरगो sp3 sp2 एंड sp3d2 हिब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? टू हिब्रिडाइजेशन पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई क्लास? जी सर पढ़ाइए। याद है आप लोगों को? जी सर। बी क्लास। In sp3 hybridization, atomic orbital of the valence shell of sulfur combine to form 4 sp3। वही बातें सारी आ गई। Two of these hybridized orbital contain 2 electron। ठीक हो गया? ये है ना आपका कौन सा, वो कह रहा है किसकी कह रहा है? sp3 की ना। तो इसके अंदर sp3 के अंदर आपके कितने, एक के अंदर 2 आ जाएंगे, बाकी आपका कौन सा आ जाएगा? इसमें दो दो एक एक आ जाएगा। Two of these hybridized orbital contain 2 electron each while the other 2 are singly occupied। ठीक हो गया? एक के अंदर 2, बाकी के अंदर एक एक आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। In the formation of thiol molecule RSH, only singly occupied R a sp3 orbital of sulfur atom overlap with sp3 orbital of R group to form a sigma bond। The second singly occupied, हमने ये कहा कि 3 है ना, 3 में 2 के अंदर एक एक होगा और एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। The second singly occupied sp3 orbital of sulfur atom overlap with 1s orbital of hydrogen atom to form another sigma bond। क्लियर हो गया? Thus in thiol sulfur is sp3 hybridized। क्लियर हो गया? शुड बी नॉर्मली, यानी इसमें एंगल जो आपका आ जाएगा 109.5 का होगा, बट द एक्चुअल जो है इज श्रिंक टू मच लेस देन 99.4 इन केस ऑफ दिस CH3SH। क्यों? क्योंकि आपका जो एक वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया? ओके, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द लोन पे अच्छा सॉरी, इसमें एक नहीं 2 हैं, एक ये है और एक ये है, एक एस का है ना और एक पी का है, तो ये 2 लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर के दरमियान में रिपल्शन बहुत ज्यादा है, जब उनके दरमियान में रिपल्शन होगी ना तो वो एंगल और नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 99.4 अब आपका इसमें एंगल होगा। इंटरेक्शन ओवरशैडो टू सम एक्सटेंट द बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑफ SR and SH bond as a result is reduced considerably। वो कितना आपके पास आ जाएगा? 99.4। अब ये आपके पास डायग्राम है। क्लियर? अब आगे जो है इसमें एग्जांपल दी हुई है, ये थायोल की एग्जांपल है 99। इन डाइमिथाइल सल्फाइड sulfur is also sp3 hybridized। 2 sp3 orbital are occupied by bonding pair of electron and 2 by lone pair। क्लियर है? ये उसकी एग्जांपल दे दी है। अब ये आपका है सिग्मा पी पी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग, ये जो आपका पाई डी पी बॉन्ड, ये मैंने आपको पिछले सेमेस्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया था। ठीक हो गया? ये जहां पे हमारा डी इन्वॉल्व होता है। ये एग्जांपल मैं आपको ना ये बता देता हूँ, SF6 की ये एग्जांपल उन्होंने दी है। तो सल्फर इन इट्स ग्राउंड स्टेट ये आपके पास है। हमने पीछे अभी कहा कि डी भी इन्वॉल्व होता है कहाँ पे? सल्फर का जो है sp3d2 की हिब्रिडाइजेशन जो है, तो ये आपका सल्फर है। ठीक है? ये यहां तक हम देखें ना, यहां तक तो ये इसकी कौन सी है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया कि एक ये जो है ये जंप कर गया और एक ये जंप कर गया, ये डी के अंदर आ गए। अब ये जो यहां से लेके यहां तक है ना, ये मिलेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। जब ये हाइब्रिडाइज होंगे तो ये कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, तो 6 आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाएंगे। ये काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6,
sp3d2 हाइब्रिडाइज 6 ऑर्बिटल आपके पास आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब ये है, ये केस आ गया आपके पास, ये आप काउंट करें, ये SF6 की एग्जांपल दे रहा है। तो अब ये जो आपके पास सल्फर है ना, इसके ऊपर कितने sp3d2 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है sp3d2 के। तो हर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ऊपर क्या होगा, एक फ्लोराइड, एक फ्लोराइड, एक फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ये आपकी जो है वो ज्योमेट्री आ जाएगी। अच्छा, ये ज्योमेट्री आपके पास कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास आएगी। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई जी क्लास? जी सर। किसी ने कोई बात पूछनी है तो बताएं, नहीं है तो मूव करो नेक्स्ट। ये वही सारी उसी की बातें लिखी हुई है। अब डिफरेंस बिटवीन एन अटोमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड अटोमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। An atomic orbital is a region of space in an atom in which an electron may exist. वो हमें पता है कि कौन, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होगा अटोमिक स्टेट के अंदर। आ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो है अटोमिक ऑर्बिटल क्या होगा, इज मैथमेटिकल फैब्रिकेटेड from some number of atomic orbital to explain equivalency of the bond। ठीक हो गया? मैथमेटिकल फैब्रिकेशन यानी कि हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी शेप के आपके पास आएंगे। A molecular orbital is a region of space about the entire molecule capable of accommodating इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होते हैं ना एमओटी में, जब हम कहते हैं कि ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो आपके पास आ रहे हैं। A localized molecular orbital is a region of space between a pair of bonded atom in which the bonding electron are assumed to be present। यानी कि जिसके अंदर आपका वो होल रीजन आ जाता है ना, जैसे एमओटी में है तो एमओटी के अंदर आपके एटॉमिक बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग है, और ये इस पूरा का पूरा रीजन जो आ जाता है उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन वो सेपरेट हुए होते हैं। ठीक है, वो सॉरी वो तो डीलोकलाइज वाला केस आ गया ना। अब लोकलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होगा कि जिसके अंदर कंपैक्ट हुए होंगे इलेक्ट्रॉन, वहां से मूव नहीं कर सकते। जैसे HCl के अंदर एक लाइन हम लगा देते हैं तो उसी रीजन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर क्लास? तो वो लोकलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास आ जाएंगे। ओके, कोई क्वेश्चन आपका यहाँ तक? नो सर। कोई सर नहीं?